बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ओवन के बगैर घर पर पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगा, और वो भी आसान तरीके से। और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली घर पर पिज़्ज़ा बनाना सीख लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक लेंगे बाउल, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और ये है शुगर 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे। ये इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ईस्ट को एक्टिव होने में मदद देती है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे ईस्ट, और ये है कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे एक तो डो सॉफ्ट बनेगी और दूसरी जो है क्रीमी किस्म की बनेगी। और अब हम इनको मिक्स करेंगे, और पानी के बगैर ही हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हमने योगर्ट और ऑयल यूज़ किया है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। और डो को आपने ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे एयर टाइट बाउल, और इसमें हम इस डो को, इस पेड़े को रख देंगे, और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और इसके बाद हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे, और इसमें हवा वगैरह जो है वो कहीं से भी नहीं जानी चाहिए। और 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो डो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और ये है चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम, जिसकी हमने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लेनी है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन की हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो चलें जी, यहाँ पर हमने चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, और ऊपर से कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है टेंडर हो जाए, गल जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और हाई फ्लेम के ऊपर चिकन की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, ताकि इसमें कोई थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और ये है चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा जो चिकन है तैयार हो चुका है। और अब ये डो को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह ये साइज़ में डबल हो चुकी है, और यहाँ पर आपको बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे। और ये सीक्रेट आज आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने क्यों एयर टाइट बाउल के अंदर रखा था। बिल्कुल माशाल्लाह मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम है। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पैन, और पैन को ऑयल से हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि जो डो है नीचे चिपके ना, और पिज़्ज़ा जो है अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और अब हम एक पेड़ा लेंगे, और पैन के अंदर इस जो डो है इस पेड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अगर आप इसको बेलने के ऊपर बेलना चाहते हैं, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ हमने तैयार कर लिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे फोक और इससे हम सुराख कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो स्टीम है ऊपर आएगी और पिज़्ज़ा जो है ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस लेनी है और पिज़्ज़ा सॉस को इसके ऊपर लगा देना है। और पिज़्ज़ा सॉस की जो रेसिपी है मेरे चैनल पे है, उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूँगा। तो चलें जी, यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है और ये है चेडर चीज़, इसकी हम टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने चीज़ की टॉपिंग कर ली है और इसके बाद चिकन से टॉपिंग करेंगे। और ये वो चिकन है जिसको मैंने पैन के अंदर तैयार कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और ये है प्याज, इससे टॉपिंग करेंगे। और ये है हमारे पास स्वीट कॉर्न, टॉपिंग कर लेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि मैंने टॉपिंग ज़्यादा ली हैं, तो ओबियसली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इनको ऐड करने में। और ये है शिमला मिर्च, ये ऐड करेंगे। इसकी भी हमने अच्छी तरह से टॉपिंग करनी है। और ये है अल्पीनो, इसकी टॉपिंग करेंगे। और ये है टमाटर। और जो टॉपिंग है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और ये हैं ब्लैक ओलिव्स, इनकी टॉपिंग करेंगे। और दोबारा से चीज़ की टॉपिंग करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम इसको बेक करते हैं। और अब मैंने क्या किया है, नीचे पहले तवा रखा है और तवे को मैंने प्री हीट पर गर्म कर लिया था और उसके ऊपर मैंने पैन को रखा है ताकि जो हीट है वो इनडायरेक्टली आए और पिज़्ज़ा नीचे से जले ना और अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह, और कटिंग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें माशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।